जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी बाबा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का शीर्षक प्राचीन इतिहास से है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जहन में आता है, आदमी के दिमाग में आता है कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास जो हमारे पुराने समय में बीते हुए कल को हम इतिहास कहते हैं। 60 भाषा में हो जाता है कि बीते हुए समय को हम इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ इसे ही नहीं कहते, जो हमारे जीवन में या हमारी पुरानी पीढ़ियों में जो इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई हैं, उस इतिहास को हजारों करोड़ों वर्षों तक जाना जाता है। तो उसी में से है प्राचीन इतिहास। तो परिवार की पुरानी बातें, दादा दादी, नानी नाना से जानने वाली बातें, जो टीवी, समाचार, रेडियो से जानकारी मिलती है, उससे हम अपने गहरी इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो देखते हैं, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो आप उनके बारे में जानने के लिए हम अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की व्याख्या देते हैं, उससे इतिहास कहते हैं। प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हुई थी, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इस पुराने समय में जो घटना घटित हुई थी, वहाँ उनका रहन सहन क्या था, उनका बोलचाल कैसा था, संस्कृति कैसी थी, समाज में किस चीज़ का प्रचलन था, खाते क्या थे, पीते क्या थे, पहनते क्या थे। तो यही सब बातें प्राचीन इतिहास में बताई जाती हैं। तो अगला नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या मिलता है। आधुनिक युग में प्राचीन चीज़ों का जो परंपरा था, वो हमें पता चलता है अभिलेखों से। बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं। जैसे ये अशोक के संबंधी अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पर उत्कृष्ट के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यानी अशोक के टाइम में बहुत सारे अभिलेख मिले हुए थे, जिनकी व्याख्या आज के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के द्वारा प्राप्त किया गया है। जिसमें से ब्राह्मी लिपि में था, देवनागरी लिपि में था। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है। इनके समय में के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। तत्कालीन शासक का नाम और उस समय सिक्के की बनावट को, उस समय की कला धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी कि उस समय पे लोग कैसे जीवन बिता रहे होंगे। मनुष्य के संस्कृति का बदलाव पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। उसी समय से मनुष्य तरह तरह के परिवर्तन करते रहे हैं। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण परिस्थितियों के अनुसार साथ सामंजस्य करने लगा। अब उनके हाथ एवं मस्तिष्क अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थरों के औजार उपकरण निर्माण करने लगे थे। इन्हीं पत्थर उपकरणों से वो शिकार करते थे। इन्हीं से इनका जीवन यापन चलता था। पाषाण काल अर्थात पत्थर काल मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजार का ही प्रयोग किया था। लेकिन वो पत्थर के औजार अधिक टिकाऊ नहीं होते थे, इसलिए बाद में तांबे का और आयरन का बाद में प्रयोग होने लगा। इसी क्रम में हम जानते हैं कुछ रोचक प्रश्न प्राचीन इतिहास से। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता
और माप तौल से परिचित थे। यह खोज कर कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध सुमेरिया था। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है? तो इस कारण को विजातियों का आक्रमण तथा बाढ़ों का आना, यानी कि कई बार यहाँ पे बाढ़ आए थे, इस कारण यह सभ्यता विलुप्त हो गई। सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना संबंध में सही है। सिंधु नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, यानी कि नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के स्थलों का किस क्रम में उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल कालीबंगा में हुआ था। मोहनजोदड़ो में स्नानागार का फर्श किसका बना था? तो पक्की ईंटों का बना हुआ था। शतरंज बोर्ड के 2 नमूने किस सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए थे? चंदूहड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो जॉन मार्शल ने की थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल राखी गढ़ी में है। किस तमिल ग्रंथ में जैन दर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो है जीव चिंतामणि। संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो कवियों की सभा। संगम काल प्राचीन भारत के किस काल के लगभग मेल खाता है? तो पूर्व मौर्य या पूर्वोत्तर मौर्य काल। परंपरा के अनुसार कितने संगम हुए हैं, कहाँ हुए हैं? तो मदुरै में 3 हुए हैं। संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो